आते हैं। गंगा में स्नान का नियम है। नियम क्या है कि जब भी हम गंगा में स्नान करने जाएं तो गंगा में स्नान तब करना चाहिए जब हम घर में स्नान कर चुके हों। पहले घर में स्नान कर लें, साफ स्वच्छ हो जाएं, उसके बाद हमें गंगा में स्नान करना चाहिए, तब हमें उसका लाभ मिलता है। और आप सोचें कि नहीं, गंगा में हम जाकर के अपने शरीर की गंदगी धुलें, कपड़े धुलें, तो पुण्य तो नहीं मिलेगा, लेकिन गंगा से पाप लेकर के आप अवश्य आ जाएंगे। गंगा में स्नान का नियम है। अहिल्या के पति जब रात को मध्यकाल में 12 बजे गंगा में स्नान करने गए तो गंगा ने कहा, कौन है जो मुझे रात में जगाने आया है? गौतम ने कहा, अरे मां, मैं हूं, मैं तो रोज आता हूं आपके पास स्नान करने, कभी आपने आज तक नहीं पूछा। तो गंगा ने कहा, पुत्र, रोज तुम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने आते हो और ब्रह्म मुहूर्त में मैं जाग जाती हूं, और आज तो आप मध्य रात्रि में स्नान करने आए हैं। जरूर आपके साथ कोई धोखा हुआ है, आप अपने घर वापस जाओ। अगस्त्य ऋषि अपने घर गए तो मालूम पड़ा कि उनके साथ धोखा हुआ। चंद्रमा ने भी धोखा किया, इंद्र ने भी किया धोखा, और उस धोखे का शिकार हुई माता अहिल्या। गंगा का स्नान का समय है, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के संध्या तक किसी भी समय स्नान किया जा सकता है। लेकिन स्नान का मतलब कैसे स्नान करना है? गंगा में पहले जाया जाए, गंगा के जल को लेकर के अपने चोटी पे लगाया जाए और गंगा से प्रार्थना की जाए कि हे मां, हम आपके जल में अपने आप को धुलने आए हैं, अपने आप को पवित्र करने आए हैं। और फिर धीरे से अपना दाहिना पैर गंगा में डाल करके बड़े आराम से होले होले अंदर घुस करके फिर स्नान किया जाए। एकदम से धड़ाम से कूदने की आवश्यकता नहीं है, इससे पुण्य नहीं मिलता, पाप के भागीदार अवश्य बन जाते हैं। गंगा में स्नान का नियम है, मंदिरों में पूजन का नियम है कि 12 से 2 बजे तक भगवान शयन करेंगे, सोएंगे, 12 से 2 बजे तक, फिर 4 से 5 आप जगन्नाथ भगवान जाएंगे तो मालूम पड़ेगा हर आधे एक घंटे में भगवान शयन करते हैं, सोते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। आप कभी वृंदावन जाएंगे तो मालूम पड़ेगा बार बार पर्दा पड़ रहा है, फिर हटाया जा रहा है, फिर पड़ रहा है, फिर हटाया जा रहा है। लेकिन आज के जमाने में भगवान शिव के मंदिरों में भले ही ताला लगाया जाने लगे, लेकिन भगवान शिव के जहां भी मंदिर होते थे, बिना दरवाजे के, बिना ताले के, बिना पर्दे के। और आज भी जो पुराने शिव मंदिर हैं, वो चाहे आपके सकरसी के जंगलेश्वर बाबा हो या फिर वो लखनऊ के आगे के लोधेश्वर भगवान हो, ये सब थे पहले अकेले ही, लेकिन वो स्थितियों में लोग वहां पर आक्रमण करने लगे। आक्रमण का मतलब जगह बनाने लगे, बैठने की, लेटने की, सोने की दुकान खोलने लगे, तो नियम फिर वहां पर भी हो गया। तो मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा था कि गंगा में स्नान करने का नियम है, पूजन करने का नियम है, कथा सुनने का भी नियम है कि बैठ करके सुननी चाहिए, लेकिन भगवान शिव के दर्शन का कोई नियम नहीं है। कोई नियम का मतलब आप कभी भी चले जाएं, वो रात्रि का समय हो, दिन का समय हो, कहीं किसी भी समय भगवान शिव का पूजन किया जा सकता है। तो ये भगवान शिव की विशेष विशेषता है। भगवान शिव सुंदर जगह थोड़ा सा कम रहते हैं, ऐसी जगह ज्यादा रहते हैं जहां पर किसी का आवागमन कम हो। एक कथा आती है कि भगवान शिव ने अपना स्थान बनाया बद्रीनाथ पे। कहां पे?
बद्रीनाथ पे, बिल्कुल उत्तर में सबसे आखिरी में। और वहीं पर भगवान विष्णु पहुंच गए। अच्छा, भगवान विष्णु की विशेषता है, कृष्ण भगवान की, राम जी की, कि इनकी बातें बड़ी मीठी मीठी हैं। और इनकी मीठी बातों का परिणाम यह है कि भगवान महादेव समझ नहीं पाते कि सामने वाला मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा है। उनका नाम ही भोले है। रावण ने भगवान शिव को अपने 10 शीश चढ़ाए, समझना बात को। और ऐसा तो जादूगर भी कर लेता है। जादूगर भी तो ये करता है ना, अपने सर काट करके चढ़ा देता है। तो रावण में और जादूगर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। लेकिन भगवान महादेव को ऐसा लगा ये क्या कर रहा है, तो रावण को ढेर सारे आशीर्वाद दे दिए, दशानन का आशीर्वाद दे दिया। भगवान बद्रीनाथ में बैठे थे महादेव, विष्णु गए और बद्रीनाथ की छटा को देख करके, 2 सुंदर पर्वतों को देख करके, बर्फ से ढके हुए पर्वतों को देख करके विष्णु भगवान को वो जगह बड़ी पसंद आ गई। जगह पसंद आ गई तो भगवान शंकर से नारायण मीठी मीठी बातें करने लगे। ऐसे समझिए, जब मां से बेटा मीठी मीठी बातें करता है तो पता है मां बाद में क्या कहती है? अच्छा बता तुझे कितने पैसे चाहिए। मां समझ जाती है कि बेटे की जो मीठी मीठी बातें हैं ना, ये मेरे पर्स को देख करके हो रही है, मेरे बटुए को देख करके हो रही है। भगवान शंकर ने कहा, नारायण आप आए, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं? तो भगवान शंकर से नारायण ने कहा कि भगवान ये जगह बहुत सुंदर है। तो शंकर जी ने कहा सुंदर तो है ही। तो कृष्ण विष्णु ने कहा कि इस सुंदर जगह को आप श्याम सुंदर को क्यों नहीं दे देते, बद्रीनाथ को? तो महादेव ने कहा मैं तो कब से बैठा हूं कि कोई आए तो कहे तो कि ये मुझे चाहिए, मैं तो लुटाने के लिए बैठा हूं। तो क्या चाहते हैं? हम यहां रहना चाहते हैं। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान नारायण ने भगवान शिव को रिझा दिया। और जहां भगवान शिव बैठे थे वहां पर कृष्ण, राम या विष्णु बद्रीनाथ के रूप में स्थापित हो गए। और भगवान को बद्रीनाथ धाम छोड़ करके केदारखंड जाना पड़ा। भगवान शिव ने सोचा कि इस सुंदर जगह को देख करके नारायण ने मांग लिया है, इसलिए हम ऐसी कठिन जगह जाएंगे जहां पर कोई भी व्यक्ति आसानी से पहुंच नहीं पाएगा। तो भैया भगवान शिव की ये विशेष विशेषता है। कथाओं में आपने सुना होगा कि रावण के पिता ने जब भगवान शिव